Now I'm talking about chapter sense organs. The sense organ enable us to be aware of the condition of our external as well as internal environment. तो सेंस ऑर्गन हमें बताते हैं आसपास में जो भी चेंजेस होते हैं अंदर हमारी बॉडी में, उसके लिए हमें अवेयर करते हैं. मेजर सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी आर द आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन which are sensitive to light, sound, taste, smell and touch respectively. तो हमारी बॉडी में जो मेजर सेंस ऑर्गन है उनमें आंखें आती हैं, हमारे ईयर, टंग, नोज़ और स्किन आते हैं. जो कि आई जो है वो लाइट के लिए, ईयर्स जो है हमारे साउंड के लिए, टेस्ट के लिए टंग, नोज़ स्मेल के लिए और टच के लिए स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है. इन एडिशन देयर आर ऑल्सो द सेंसेस ऑफ बैलेंस, बॉडी मूवमेंट, हंगर, थ्रस्ट एंड पेन एक्सेट्रा. तो प्यास के लिए, दर्द के लिए भी हमारे अंदर सेंसेशन है. The actual sensation is perceived by the sensory cell located in these organs. Such cells are categorized as receptors. तो ये मैसेज को रिसीव करती हैं रिसेप्टर सेल्स. तो रिसेप्टर इज एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू और सेल सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस. ये कई तरीके के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैकेनो रिसेप्टर्स, दे आर द रिसेप्टर फॉर टच प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज. Chemoreceptors, receptor of taste of the tongue and smell of the nose due to chemical influences. Photoreceptors are rods and cones of the retina of eye due to light. तो जो लाइट के लिए रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो हमारी रेटिना में दो तरह की सेल होती हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल्स, और रेटिना में इमेज बनती है. Thermoreceptors are heat and cold receptor in the skin due to change in temperature. And phonoreceptor, receptor for sound and hearing. तो सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर्स हैं और ठंडा गर्म फील कराने के लिए थर्मो रिसेप्टर्स हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई. ऑर्बिट, द टू आई आर लोकेटेड इन डीप सॉकेट और ऑर्बिट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड. तो हेड के जो हेड के अंदर ऑर्बिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आई लोकेटेड होती हैं सॉकेट्स में. ईच आई इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल एंड कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ 6 मसल्स. तो 6 मसल इन्वॉल्व होती हैं आई बॉल को रोटेट करवाने के लिए. eyelid, the upper and the lower movable eyelid protect the outer front surface of the eye and can shut out light. Each eyelid carries outwardly curved eyelashes which prevent falling of larger particle into the eye. तो अपर और लोअर मूवेबल आईलिड्स होती हैं, हमारी पलकें होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं आई के आगे वाले हिस्से को, और ज़्यादा तेज़ रोशनी में ये बंद हो जाती हैं. और इसके अलावा इस पर आई लैशेज़ पाए जाते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को अंदर आँख के जाने से रोकते हैं. Eyebrows, although virtually not a part of the eye, these are also protective. They prevent the rain drop or the twinkling perception from getting into the eye. तो जो हमारे आईब्रोज हैं, भौं हैं, वो भी वर्चुअली आई का तो पार्ट नहीं है लेकिन हमारी आँखों को बारिश के पानी से बचाते हैं, पसीने से बचाते हैं. Tear glands, also known as lacrimal gland, they are located at the upper sideward portion of the orbit. 6 to 12 duct of the gland pour the secretion over the front surface. तो टीयर ग्लैंड, जिनको लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं, ये अपर साइडवर्ड पोर्शन में ऑर्बिट के पाई जाती हैं. 6 से 12 डक्ट होती हैं ग्लैंड की जो सिक्रीशन करती हैं फ्रंट सरफेस पे. The movement of eyelid blinking spread the liquid which mainly serves as a lubricant. तो जो बार बार पलकें हम लोग झपकाते हैं वो इसीलिए क्योंकि बार बार एक लिक्विड जो है वो लुब्रिकेंट की तरह हमारी आइज़ पे फैल जाता है और हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, ड्राई होने से बचाता है. The tear also keep the front surface of eye clean by washing away dust particles. आंसू भी हमारे आँखों को साफ़ रखने में हेल्प करते हैं. They also have an antiseptic property due to enzyme lysozyme which kill the germs. तो हमारे जो टीयर्स हैं उनमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम जो जर्म्स को, बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है. तो इस तरीके से आंसू जो हैं वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर ग्लैंड्स. These ducts drain off the liquid into a sac lying at the inner angle of the eye. A nasolacrimal duct conduct the secretion into the nasal cavity. All of us have sometime experienced that medicine dropped in the eye come into the nose and even into the throat. This happen through in the
mentioned duct due to irritation or in certain emotional states. The tear gland pour out a lot of liquid which waters the eye or overflow as tears. तो टीयर डक्ट जो है वो ड्रेन करती हैं लिक्विड को सैक में कैविटी में जो इनर एंगल पे होती है आई की, और नेज़ोनेक्राइमल डक्ट जो है उससे कनेक्टेड रहती हैं. Now I'm talking about function of tears. It lubricate the surface of eye, wash away dust particle, help in killing germs and communicate emotions. Now I'm talking about conjunctiva and conjunctivitis. Conjunctiva is a thin membrane covering the entire front part of the eye. It is a continuous with the lining of the eyelids over the cornea. It is reduced to a single layer of transparent epithelium. And conjunctivitis is a disease in which outermost layer turns red due to viral infection. And the bony orbit, socket, eyebrows, tear gland and conjunctiva serve for eye protection in their own way. तो इस तरीके से जब हम कोई दवाई आँख में डालते हैं तो वो नाक में भी चली जाती है, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं. और अगर हम टीयर का फंक्शन भी देखें तो वो हमारी आई को लुब्रिकेट करता है, सॉफ्ट रखता है और डस्ट पार्टिकल को हटाता है, वॉश करता है, जर्म्स को किल करता है, इमोशन को कम्युनिकेट करता है. और कंजक्टिवा एक थिन मेम्ब्रेन कवरिंग है जो आई के फ्रंट पार्ट में होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, कॉर्निया में ये रिड्यूस हो गई है. इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ हो जाती है.